भगवान मिलते थे, पर कलयुग में छूट दे दी कि नाम ते पावहि लोग, तुमसे सिर्फ केवल नाम लो। क्योंकि भगवान भी जानते हैं कलयुग में व्यक्ति के पास इतना टाइम नहीं है कि वो घंटों में के तपस्या कर सके, यज्ञ कर सके, इतना पैसा भी नहीं है। तो हम सिर्फ नाम लें, कीर्तन करें, क्योंकि कलऊ केशव कीर्तनाथ, कलऊ केवल कीर्तनाथ। कलयुग में केवल कृष्ण का कीर्तन, कलयुग में केवल कृष्ण का चिंतन ही पर्याप्त है, काफी, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और यदि और कुछ आप कर रहे हो तो अच्छी बात है, तपस्या कर रहे हो, जाप कर रहे हो, हवन कर रहे हो, पूजन पाठ कर्म कांड ज्ञान कांड की विधियां अपना रहे हो तो अच्छी बात है, बुराई नहीं है। पर नहीं कर रहे हो तो चिंता भी मत करना, सिर्फ नाम लो, सिर्फ कीर्तन करो। तीसरी भक्ति स्मरणम, चौथी भक्ति पाद सेवनम, भगवान के चरणों को धो करके वह जल पीना। पांचवी भक्ति अर्चनम, प्रभु का श्रृंगार करना। छठवीं भक्ति वंदनम, प्रभु की वंदना करना। अर्चनम वंदनम दास्यम, सातवीं भक्ति भगवान का दास बन जाना। आठवीं भक्ति भगवान को सख्य, माता पिता भाई बहन विद्या धन सब कुछ मान लेना। और नौवीं भक्ति आत्मनिवेदन, अंतःकरण से परमात्मा को पुकारना। इस तरह से भागवत में 9 प्रकार की भक्ति का निरूपण किया गया। और रामचरितमानस में भी 9 भक्तियों का वर्णन आया है। बाबा तुलसी लिखते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा, छठतम सील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव मोहि मैं सब जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखिए पर दोषा, नवम सरल मोहि सब छल हीना, मम भरोस ही हरसन दीना। भागवत में 9 भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णो, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम। और रामचरितमानस में भी 9 प्रकार की भक्तियों का निरूपण किया गया। व्यक्ति के जीवन में भक्ति तत्व का होना जरूरी है। जरूरी नहीं कि 9 की 9 भक्तियां हो। राम जी ने माता सबरी से कहा, बड़ी प्यारी बात, नव मऊ कऊ जिनखे होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सबरी जी कहती है कि प्रभु मैं तो सिर्फ आपकी भक्ति करना जानती हूँ और तो कुछ ज्यादा जानती नहीं हूँ, क्योंकि जाति से भीलनी हूँ, निम्न हूँ। राम जी बोले, माँ मैं भी भक्ति के अलावा किसी विषय में नहीं जानता, और मैं ये जानता हूँ कि 9 में से एक भक्ति भी, 9 की 9 नहीं, सिर्फ एक भक्ति भी यदि व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो चाहे स्त्री हो या पुरुष, बालक हो या बालिका, वृद्ध हो या वृद्धा, युवा हो या युवती, और तो और चर अचर, पशु हो या पक्षी, उनका भी कल्याण हो जाता है। फिर तो हे माँ, मैं देख रहा हूं कि सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तुम्हारे भीतर तो 9 की 9 भक्तियां समाहित हैं। तो ध्यान रहे, रामचरितमानस और भागवत जी में 9 प्रकार की भक्तियां बताई गई। 9 में से एक भक्ति भी यदि जीवन में आ जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। भक्ति करना चाहिए, क्योंकि भक्ति की महिमा